हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्य एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। यूके ट्रिपल के द्वारा जो आपके पास सिलेबस दिया हुआ है उसमें प्रमुख रूप से कुछ 20 कवियों के इम्पोर्टेंट कवि और लेखकों के नाम दिए गए हैं जिनसे आप रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन पूछ रहा है। साथ ही ये वाला जो आपके टॉपिक हैं, जो आपके यानी कि जो रचनाकार हैं, ये आपके यूके ट्रिपल यानी कि यूके पीएससी के द्वारा जो आपका लेक्चरर हिंदी अगर आपका है तो उसमें आपके पास यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं छायावाद के दूसरे कवि के बारे में, जहाँ पे हम बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर हम बात करें कि छायावाद क्या है, तो हिंदी साहित्य की काव्य धारा, या हम कह सकते हैं हिंदी साहित्य की काव्य धारा, हिंदी साहित्य का एक ऐसा काल जो रहा है जिसको हम छायावाद के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो छायावाद को हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का स्वर्ण युग माना जाता है। जो आधुनिक काल है हिंदी साहित्य का, उसका स्वर्ण युग जो है वो छायावाद काल को माना जाता है, जो कि 1918 से 1936 तक माना जाता है। 1918 से 1936 यानी कि 18 साल को जो काल जो चला है, जहाँ पर अनेक जो कवि आए हैं जिन्होंने कि इंसान की यानी कि मनुष्य की जो विशेष यानी कि जो जो मनुष्य की जो अंतरात्मा के बारे में, या मनुष्य की अंतरात्मा से अलग तरीके से उसका एक कह सकते हैं कि एक अलग ही उसका दृश्य इमेज जो है, प्रतिबिंब जो यहाँ पे अपनी कविताओं के माध्यम से रखा हुआ है। चाहे वो प्रकृति से रिलेटेड हो, मानवीकरण से रिलेटेड हो, सांस्कृतिक जागरूकता से रिलेटेड हो, या कर्म या किसी भी कल्पना इस प्रकार से की कल्पना की जो प्रधानता और प्रतीकात्मक रूप से जो है उन्होंने अपनी जो कविताओं के माध्यम से मानवीय भावनाओं को यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, मानवीय भावनाओं को दिखाया गया, या अपनी भावनाओं को कह सकते हैं हम कि जो छायावादी कवि हैं उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लाक्षणिक और प्रतीकात्मक शैली का यहाँ पे प्रयोग किया हुआ है। छायावाद जो कवि हैं उनके जो चाहे वो देश प्रेम से रिलेटेड, देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना का भी उन्होंने संदेश दिया हुआ है। ठीक है, या कवियों ने जो प्रेम और सौंदर्य का जो चित्रण जो किया है, और खड़ी बोली में जो कविताओं का तो प्रतिष्ठित और जो सभी गुण उनके द्वारा अपनाए गए हैं। तो ये जो पूरा जो टाइम पीरियड रहा है 1836 से 1818 से 1836 तक का, जहाँ पे कि एक प्रकृति प्रेम से रिलेटेड, मानवीकरण से रिलेटेड, ठीक है, तो अलग अलग को उसको एक प्रतीकात्मक रूप से और एक लाक्षणिक का प्रतीकात्मक शैली के रूप में जो अपनाया गया है, देश प्रेम और देश भावना, तो अलग अलग तरीके से जो है तो उसी को छायावाद कहा जाता है। ठीक है, तो छायावाद की अगर हम बात करें तो छायावाद युगीन कवि हमारे बहुत सारे आते हैं। जैसे कि हमारे पास जो छायावाद युगीन कवियों में मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, जयशंकर प्रसाद हो गया, जिनको कि हम छायावाद का ब्रह्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिनके बाद पढ़ेंगे छायावाद का महेश, सुमित्रा नंदन पंत, तो इनको छायावाद का विष्णु कहा जाता है, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, शिव मंगल सिंह सुमन, ईश्वरी प्रसाद शर्मा, हरिशंकर प्रसाद शर्मा, बेढब बनारसी, उग्र आदि जो हैं वो आपके छायावाद युगीन कवियों में माने जाते हैं। लेकिन प्रमुख जो होते हैं छायावाद युगीन के 4 स्तंभ माने जाते हैं। छायावाद युग के कितने 4 स्तंभ माने जाते हैं। उन 4 स्तंभों की अगर हम बात करें तो कौन कौन उसमें आ जाते हैं, तो उसमें आपके सबसे पहले जयशंकर प्रसाद आते हैं। जयशंकर प्रसाद आते हैं जिनको हम छायावाद का ब्रह्मा कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं सुमित्रा नंदन पंत, जिनको हम बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का विष्णु कहा जाता है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का महेश कहा जाता है। और चौथे जो इनमें आते हैं वो आपके आते हैं महादेवी वर्मा। तो 4 प्रमुख कवि जो हैं वो छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। तो उन्हीं 4 स्तंभों में से एक है आपके सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे, सॉरी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनके बारे में अभी भी पढ़ने वाले हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में और महिषादल गांव में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है वो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में वर्तमान 1961 में हुई थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अगर हम बात करें तो इनका जो मूलतः जो इनका निवास जो था वो उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिले के निवासी थे, और इनके पिता का नाम राम सराय था। ठीक है, राम सहाय त्रिपाठी था। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था, और इनके बचपन का नाम सूरज कुमार इनके बचपन का नाम था। इनके उपनाम की बात करें तो महाप्राण के नाम से उनको जाना जाता है, और मुक्तक छंद के प्रवर्तक के रूप में इनको माना जाता है। अगर बात करें इनको तो मैंने आपको पहले बता दिया कि छायावाद का महेश के नाम से इनको जाना जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक है, बचपन का नाम सूरज कुमार, और मुक्तक छंद के प्रवर्तक के नाम से भी इनको जाना जाता है। निराला जी को हिंदी के मुक्तक छंद के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है।
रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रारंभ जो उनके द्वारा जो रामकृष्ण मिशन जो किया गया था, प्रारंभ किया गया था, निराला जी ने क्या किया था कि रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रारंभ जो समन्वय जो था, समन्वय का 1922 में व 1924 में मतवाला पत्रिका का संपादन किया। अब समन्वय पत्रिका है ये 1922 में रामकृष्ण मिशन के द्वारा शुरू की गई थी, और एक थी मतवाला पत्रिका जो 1924 में शुरू की गई थी। उन दोनों का उन्होंने संपादन किया था। निराला जी की जो रचनावली है वो 8 खंडों में संपूर्ण साहित्य संकलित किया गया है। इनकी अगर हम बात करें तो इनकी काव्य रचनाएं जो यहाँ पे रही हैं, तो इनकी काव्य रचनाओं के बारे में हम बात करते हैं आगे। तो निराला जी की काव्य रचनाओं में इनका पहला कविता संग्रह है वो इनका है अनामिका, जो कि 1923 में प्रकाशित हुआ था। और इनका जो अंतिम जो कविता संग्रह है वो है सांध्य काकली। सांध्य काकली जो है वो 1969 में प्रकाशित की गई थी या रचित की गई थी। निराला जी के काव्य संग्रहों की बात करें तो जूही की कली 1916 में, परिमल 1930 में, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, तुलसीदास, गीत कुंज, राम की शक्ति पूजा, शिवाजी का पत्र, गर्म पकौड़ी, भिक्षुक, ठीक है, मस्को डायलॉग्स आदि जो है इनके प्रमुख कविता संग्रह रहे हैं निराला जी के। इनके उपन्यास की अगर हम बात करें सूर्यकांत निराला जी के, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के प्रमुख उपन्यास की बात करें तो अप्सरा 1931 में प्रकाशित हुआ, जो कि इनका पहला उपन्यास था अप्सरा। साथ ही इनके अन्य जो उपन्यास हैं वो हैं अलका, प्रभावती, निरुपमा, इरावती चोटी की पकड़, काले कारनामे व बिल्ली सुर बकरिया आदि इनके उपन्यास हैं। और इनका एक अपूर्ण उपन्यास है इंदुलेखा व चमेली, जिनकी ये रचना जो है जिनकी जो इनकी अपूर्ण उपन्यास के रूप में इसको जाना जाता है। इनकी जो अगर कहानी संग्रह की बात करें तो लिली हो गया, सखी हो गया, चतुरी चमार हो गया, शकुल की बीवी जो है इनकी कहानी संग्रह हैं। निबंध संग्रह इनके हैं चाबुक, चयन और संग्रह इनके जो वह संग्रह जो इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। ठीक है, तो इनकी जो बादल जो इनका गीत है, जो आह्वान गीत है, निराला जी का जो उत्साह आह्वान गीत जो वो है बादल। गीत गाने दो मुझे सरोज स्मृति नामक कविताएं भी जो हैं वो निराला जी की रही हैं। बादल राग इनकी कविता जो है वो 6 खंडों में विभाजित है और अनामिका में संकलित हैं। अनामिका में ही आपकी सरोज स्मृति जो हमने ऊपर देखी थी 1935 में, और राम की शक्ति पूजा 1936 में, यूपी अनामिका में ही संकलित है। काव्य खंड जो है इनका उसी का ये अंश रहा है। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था, अभी यूके SSC ने क्वेश्चन पूछा था एक जो कनिष्ठ सहायक एग्जाम में, तो उसमें भ्रमर गीत पूछ लिया था। भ्रमर गीत जो है वो है सूरदास का। ठीक है, और ये पूछा है कि ये किस रचना का काव्यांश है। ठीक है, किसका ये काव्यांश है, जो वो कविता है वो किसका जो काव्यांश है। जैसे यहाँ पे 6 खंड है इसके, कविता जो है बादल कविता 6 खंडों में, या अनामिका जो है वो उसी का अंश क्या है, सरोज स्मृति और रामलीला, राम की शक्ति पूजा। इसी में अनामिका में संकलित है तो इसी का अंश होगी, ये इसी के अंतर्गत था। तो इसी तरीके से उसने क्वेश्चन पूछ लिया था, तो जो तो सूर सागर का है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसके अंतर्गत ये है, किस में संकलन है इसका, ये क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है। मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई। ये कथन है निराला जी का। और वन मेला काव्य का एक कथन, व्यर्थ हो गया जीवन, मैं रण में गया हार। ठीक है, तो ये प्रमुख उनके कथन हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के। ठीक है, तो इनके जो अलग अलग वहाँ पे कथन हैं और इनकी क्या क्या कविताएं रही हैं आपके बारे में डिस्कस किया, और छायावाद के बारे में आपको यहाँ पे मैंने बताया है। अगली वीडियो में छायावाद के बारे में नहीं बताऊँगा। ठीक है, वहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको उनकी कवियों के बारे में गिनाऊँगा और आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेगा। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।